हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक माई एग्जाम पावर्ड बाय आईबीटी जम्मू। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो जेके एसएसबी की क्लास 4 की वैकेंसीज आई थी उसके लिए। तो आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक रीजनिंग का जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोडिंग डी कोडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। बट जो जेके एसएसबी एग्जाम के लिए रहेगा उसका जो आपका लेवल रहेगा वो एज कम्पेयर टू बैंकिंग काफ़ी लो रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कोडिंग डी कोडिंग की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डी कोडिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज जो है ना वो साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। अब लिखने का भी अलग अलग तरीका है। मैं अगर बात करूं, कई जगह आप देखेंगे बुक्स में या कहीं और, तो क्या करते हैं, जो अल्फाबेट सीरीज है ना वो इन दिस वे, हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती है, ठीक है। पहले पूरी सीरीज इस तरीके से लिखते हैं, ए से लेके जेड तक, देन उसको रिवर्स में अलग से लिखेंगे, देन उसकी नंबरिंग करेंगे, वो आपको काफ़ी लंबा पढ़ने वाला है। तो उस तरीके से नहीं लिखना आपको, ठीक है। आपको सिंपल वे में किस तरीके से लिखना है, आपको जो अल्फाबेट सीरीज लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है अपने लिए। ए से लेके एम तक जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। देन एन से लेके जो जेड तक होता है उसको बोलते हैं हम सेकंड हाफ, ठीक है। अब हमने जो लिखा फर्स्ट हाफ ऐसे लिखा, और बाकी जो हम इसके ऑपोजिट में लिखेंगे इस तरीके से, एम के ऑपोजिट एन, ओ पी क्यू आर एंड जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्फाबेट सीरीज लिखनी है। अब इसमें आपको फायदा क्या रहेगा, देखो आपको बाकी मैथ एज कंपेयर टू अदर्स आपको 2 बार अल्फाबेट सीरीज नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड सबसे आसान तरीका क्या है इसमें, और क्या चीज आसान रहेगी कि आपको बिल्कुल सामने में एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर जो होंगे वो भी यहां पे पता लग जाएंगे, ठीक है। कि हम कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, किसी भी तरीके से कोडिंग डी कोडिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज हम यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या उसके ऑपोजिट वाला लेटर तो यूज नहीं हुआ या उसके आगे पीछे वाला कोई भी लेटर। देन इसके बाद इसकी नंबरिंग भी आपने लिखनी है साथ में ही। 1 से स्टार्ट होती है, आपको पता है 1 से लेकर 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, तो इसकी नंबरिंग भी आपने इस तरीके से लिख लेनी है। एंड 26। अब ये जो नंबर्स हैं, देखिए ए का नंबर क्या है 1 भी होगा, और अगर रिवर्स में बात करें तो ए का नंबर 26 भी होगा। इसी तरह जेड का नंबर 26 भी होगा और 1 भी होगा। तो ये चीज आपको अब ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने एक बार ये चीज यहां पे साथ में बना ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर बात करें, अब ये जो लेटर्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स भी हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स भी हैं। आप कोडिंग डिकोडिंग जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बस एक बार ये लिख लेंगे ना तो आपको सब कुछ यहीं पे आ जाएगा, नंबरिंग आपकी यहां आ जाएगी, ऑपोजिट लेटर्स आपके यहीं पे आराम से पता लग जाएंगे। इसलिए आपको एज कंपेयर टू बुक्स में जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डबल बार लिखा होता है वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, ठीक है। अब और आपको एक काम क्या करना है, देखिए जो जेके एसएसबी की अगर हम बात करें ना, आपके पास 2 घंटे का टाइम है 80 क्वेश्चन करने के लिए, या 100 क्वेश्चन है उसमें से। अब वो अलग लेवल पे रहेंगे, आपको जैसे पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और यूटी लेवल पे अलग अलग से क्राइटेरिया हैं आपके, ठीक है। तो 2 घंटे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना टाइम लेने की। विद इन 30 to 40 मिनट्स आप पूरा पेपर खत्म कर देंगे यार, ठीक है। अब एज कम्पेयर टू बैंकिंग, आपको पता है बैंकिंग में 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने हैं, बट यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, वो भी वेरी बेसिक लेवल के, ठीक है। तो अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको आपको एग्जाम में लिखना है अपने लिए, ठीक है। कुछ नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, साइड पे आपको ये कोडिंग डिकोडिंग लिख लेनी है। देन अब आपको ना कोशिश करना है कि हो सके तो इनको याद करो, इनके जो नंबरिंग है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो इसका भी क्या सोर्स रहेगा या क्या ट्रिक रहेगी, देखिए ये वर्ड रहेगा आपका इजोटी। एक वर्ड याद करो, इनकी जो नंबरिंग रहेगी ये रहेगी मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। ये एक इजोटी वर्ड याद कर लिया तो आपका जो है एक मल्टीपल ऑफ 5 में आपको पता लग गया कि कौन सा वर्ड कहां पे है, तो उसके आगे पीछे का आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पी की कितनी नंबरिंग है, देखोगे ओ 15, तो ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी कितना होगा 16। इस तरीके से आप ये चीज याद रख सकते हो। बाकी आपको ऑपोजिट लेटर्स अगर याद करने हैं, लिख लिया आपने साइड में तो वेल एंड गुड, याद रखने हैं। फिर भी आपको इसको एक छोटी सी जैसे ट्रिक बना के, देखिए अजीज, मैं एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि अजीज नाम का एक लड़का था, अजीज नाम का बॉय, ठीक है। क्रैक्स खा रहा था, ड्यू पी रहा था, देन उसका ईवीएस सब्जेक्ट था, फालतू कॉलेज में पढ़ता था। इस तरीके से आप कुछ भी अपने हिसाब से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं ऑपोजिट लेटर्स की, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ठीक है। बट अगर नहीं याद बनानी ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ये चीज लिखो सामने, आपको
बस यहाँ पे लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा लेटर के ऑपोजिट है। ठीक है, बस आपको ये सीरीज लिखनी है साइड में, तो फिर आपको बाकी कोई चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपके सामने ये चीज़ बनी होगी। अब अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके से आएगी, देखिए ये जो हो सकती है आपकी लेटर्स बेस पे भी हो सकती है, ठीक है, डिजिट्स बेस पे भी हो सकती है, मैथमेटिकल पे भी हो सकती है। ठीक है, मैथमेटिकल मीन्स उसमें क्या है, सिंबल्स का यूज़ किया होगा, मैथमेटिक्स के जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से सिंबल्स का यूज़ करके भी हो सकती है। ठीक है, देन लेटर्स एंड डिजिट्स का कंबाइन हो सकती है, सिंबल्स हो सकती हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी टाइप्स की जो है कोडिंग डिकोडिंग रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ा दी जाएगी, हर एक चीज़, इवन एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा एग्जाम के अंदर जो यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हमारा मोटिव यही है कि इस तरीके से पढ़ाना, जब हम सिर्फ कोचिंग सेंटर की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको बस 2 क्वेश्चंस करवाए, टॉपिक खत्म, कंसेप्ट हो गया जी आपका क्लियर, वैसा नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हमारी जो देखिए बात क्या है कि जो हमारी अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें वीडियोस के अंदर आपको पता है कि एक तो हमारे J&K में 2G नेट चल रहा है। ठीक है, तो हम 4G के ऊपर स्पीड से वीडियो भी नहीं देख पाते हैं आराम से, तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को देखने में। ठीक है, अगर हम अपने ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो हम एक आप जो भी हमारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि हर टॉपिक के ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करते हैं। कोई भी टॉपिक, चाहे बैंकिंग की बात थी चाहे SSC की, मिनिमम हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका वो है कि हम 1-2 क्वेश्चन नहीं कराते, मिनिमम 100 क्वेश्चन जो हमारी बुक्स रहती हैं हमारे कोर्स मटेरियल की, 100 क्वेश्चन मिनिमम एक क्लास में सॉल्व किए जाते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, उससे कम नहीं जाते। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। देखिए सबसे पहली टाइप, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की बात करूं, हम लेते हैं, अभी मैं आपको समझाने के लेके चल रहे हैं हम लोग कि किस किस तरीके से हो सकती है। देखिए सबसे पहली चीज हो सकती है रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट्स। क्या कि किस टाइप को यूज किया जा सकता है, रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को रिवर्स लिख के क्या पता कोडिंग की हो, किस तरीके से। अगर अब मैं बात करूं आपसे, कोई भी एक एग्जांपल ले ली जाए। ठीक है, जैसे हम बात करें, चलिए मैं कोडिंग ही ले लेता हूं। इसको उसने बोला कि कोडिंग इफ कोडिंग इज कोडेड एज, इस तरीके से GNIDOC, कोडिंग को जो वर्ड है कोडिंग, इसको कोड किया हुआ है इस तरीके से। तो अब आपको एक दूसरा वर्ड कोई दिया होगा, आपको बताना है कि उसको किस तरीके से कोड किया करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है कोडिंग डिकोडिंग में, किस तरीके से देखना है, जो वर्ड की कोडिंग आपको दी है ना, आपको उस वर्ड को पहले चेक करना है कि उसमें क्या पैटर्न यूज किया गया है, किस तरीके से कोडिंग की गई है। ठीक है, एक बार आपको वो पैटर्न पता लग गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड पैटर्न ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया, जब एक बार आपने ये चीज, हाँ अगर आपने ये चीज नहीं लिखी होगी ना तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला, आप सोचोगे यार क्या हो सकता है, आगे किया पीछे किया क्या, लेकिन जब आपके पास ये चीज सामने होगी ना, हर टाइप का जो भी पैटर्न होगा वो आपको यहां से स्ट्राइक कर जाएगा। यार अगला लेटर यूज किया है, पिछला किया है, ऑपोजिट किया है, नंबरिंग की है, क्या किया है, वो आराम से आपको यहां पे दिख जाएगी। तो अब अगर हम इसकी बात करें, देखो क्या किया उसने, कोडिंग वर्ड था, उसकी कोडिंग है GNIDOC। अगर आप देखने की बात करें, ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको हर तरीके से बता दें, हमने चेक किस तरीके से करना है। दिमाग में क्या क्या आता है कि सी को देखते हैं यार, सी का क्या है G, सी से G हो सकता है। ठीक है, देखोगे 3 का गैप है बीच में, देन G आ रहा है। अगर O की बात करें, O के बाद है N, O से तो पिछला ही N है, तो पैटर्न जो है यहाँ पे रिवर्स का या फॉरवर्ड का कोई चल नहीं रहा। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि बराबर चलना चाहिए। अगर एक के बाद में 2 का डिस्टेंस है तो देन सब में 2 का डिस्टेंस रहना चाहिए या मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली देखोगे, आप इसको उल्टा पढ़ो तो देखो CODING, तो उन्होंने क्या किया था, रिवर्स में लिखा हुआ था कोडिंग वर्ड। तो यहाँ पे उसने क्या यूज किया था, रिवर्सल का कोडिंग यूज पैटर्न यूज किया था कि वर्ड को उसने रिवर्स करके लिखा हुआ था। तो सेम चीज आप यहाँ करोगे, जब आपने सिलेक्शन की वर्ड की कोड निकालने तो क्या हो जाएगा, आप इसको रिवर्स में लिख लोगे, NOITCELES। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा सिलेक्शन, रिवर्स में आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, देन बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, कि अब दूसरी कौन सी टाइप के ऊपर जो है आपका यूज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, सेकंड टाइप हो सकती है ऑपोजिट लेटर्स को यूज करना। ठीक है, अब ऑपोजिट लेटर्स का यूज किया हुआ है। ऑपोजिट लेटर्स का मतलब जो उसने कोड किया होगा वो सामने वाले लेटर्स जो उसके ऑपोजिट लेटर्स हैं उनको लेके यूज किया होगा।
अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, देखिए हम बात करते हैं, वर्ड लेते हैं कंबाइन। अब इसकी जो कोडिंग है ना वो उसने कर रखी है हमारे पास, ये कोडिंग कर रखी है कंबाइन की XLNYRMV, ठीक है, ये कोडिंग कर रखी थी कंबाइन वर्ड की। देन आपको फाइंड आउट करनी है फ्लावर की। कोई वर्ड है हमारे पास फ्लावर, ठीक है। तो अब आप देखोगे कंबाइन का कोड है X, ये इस तरीके से कोड कर रखा है। देखो हिंट कहां से लेना है, फर्स्ट वर्ड को पकड़ के ना आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट वर्ड से आपको मैक्सिमम हो सके तो पैटर्न का पता लग जाना चाहिए, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्ड है सी, सी से क्या बना X। अगर आप देखो सी से, अब सी से आप X कैसे कर सकते हो। अब मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूं, हमने अगर ऐसे लिखा होती ना अल्फाबेट सीरीज, तो सी से X ढूंढना पड़ता और सोचना पड़ता यार ये ऑपोजिट होता है कि नहीं। सामने लिखा हुआ ना इस तरीके से, जब लिखा है सामने दिख रहा है, सी से X कैसे बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट वाला लेटर, ठीक है। तो सी का ऑपोजिट कौन सा है, X। देन O का ऑपोजिट, O का ऑपोजिट कौन सा है, L। तो O का ऑपोजिट क्या लिखा है, L लिखा हुआ है। देन M का ऑपोजिट N, B का ऑपोजिट Y, I का ऑपोजिट R, N का ऑपोजिट M एंड E का ऑपोजिट V। तो यहां पे क्या किया गया है, ऑपोजिट लेटर्स को यूज किया गया है। तो इसी तरीके से अब आपको किसका निकालना है, फ्लावर का निकालना है। तो देखो F का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, फिक्स 6S। L का ऑपोजिट क्या होगा, O। O का ऑपोजिट क्या होगा, L। W का ऑपोजिट क्या होगा, देखिए W का D। देन E का ऑपोजिट क्या होगा, S। E का ऑपोजिट पूछा है, सॉरी, V। देन R का ऑपोजिट क्या रहेगा आपके पास, I। तो ये रहेगा आपके पास, इसका ऑपोजिट लेटर आ जाएगा फ्लावर का SLO, ठीक है, UOLDVI। सॉरी कुछ यहां पे F का ऑपोजिट ये रहा, U था F का ऑपोजिट यहां पे, तो UOLDVI ये रहेगा आपका ऑपोजिट लेटर। आपको बस यहां पे ऑपोजिट लेटर्स देखने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हो गया है लिखने में, मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ कौन सा किसके ऑपोजिट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ऑपोजिट लेटर्स की कोडिंग की गई है, किस तरीके से ऑपोजिट लेटर्स को यूज किया गया है। देन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारे पास आती है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेटर यूज किए होंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेटर्स यूज किए होंगे, या इसको आप बोल सकते हो सक्सीडिंग या प्रोसीडिंग लेटर्स, सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग लेटर्स यूज किए होंगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो वर्ड है टेम्पररी, ठीक है, ये आपके पास है एक वर्ड टेम्पररी। अब इसकी जो कोडिंग कर रखी है वो कर रखी है SFLQ। देखिए अब क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, इतना बड़ा QB, सॉरी क्वेश्चन है इसका SFLQ OQB QZ, ठीक है, ये कोडिंग कर रखी है SFLQ OQB QZ, ये कोडिंग कर रखी है टेम्पररी की। देन आपको फाइंड आउट करनी है वंडरफुल की, ठीक है। अब देखो, अब आपने चेक क्या करना है, सबसे पहला वही चीज, पहला वर्ड पकड़ो, T का क्या आ गया, S आ गया, ठीक है, T से कोडिंग की हुई है S की, तो T से S कैसे होएगा, क्या किया हुआ है, ये लेटर आगे 20th था, ये इसका पिछला लेटर है, ठीक है, तो कौन सा लेटर यूज किया है, पिछला लेटर यूज किया हुआ, प्रोसीडिंग लेटर यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका प्रोसीडिंग लेटर यूज किया गया। प्रोसीडिंग मतलब मैं इसको लिख लेता हूँ -1 यूज किया गया, ठीक है। देन बात करें E से, E से कौन सा आ गया, F। अब E के बाद F आता है ना, यानी कि +1। अब इसमें मिक्सचर है, एक पिछला एक अगला लेटर यूज किया गया। इसी तरह से M का देखो, M का क्या आ गया, L। M के L कैसे आता है, पिछला लेटर -1। देन P से Q +1, ठीक है। देन O का, देखिए O का क्या आ गया, O सेम रहा। अब वो क्यों सेम रहा, अगर हम वर्ड्स की बात करें, देखिए कितने लेटर वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो O था ना मेरा, यहां से 4 छोड़ो, यहां से 4 छोड़ो, O है मिडल लेटर, तो मिडल लेटर को उसने क्या किया ना, मिडल लेटर की कोडिंग सेम रखी, मिडल लेटर को चेंज नहीं किया गया, ठीक है। देन इसी तरह R की कोडिंग क्या की गई है, Q। R का Q कैसे आएगा, पिछला लेटर -1, ठीक है। देन A का क्या किया, B +1, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, देन
वन है, ये सॉरी -1 है और ये +1 है। तो क्या किया था, सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग लेटर्स को यूज किया गया है। एक जगह -1 है, एक जगह +1, अल्टरनेट पे एक पिछला एक अगला, एक पिछला एक अगला, इस तरह से कोडिंग की गई है। इसको बोलते हैं हम सक्सीडिंग या प्रोसीडिंग लेटर्स की। तो सेम तरीके से अब आपको किसका कोड निकालना है, वंडरफुल का। तो वंडरफुल का कैसे निकलेगा, जो पैटर्न यहाँ लगा है वही पैटर्न आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था -1, तो आप भी क्या करोगे, W का -1, W से पीछे कौन सा लेटर है, V, तो आपकी कोडिंग क्या आ जाएगी, V। देन O से अगला लेटर लेना आपने, O का अगला क्या आएगा, P, तो ये आ गया आपका P। देन N का पिछला लेना है, ठीक है, -1 लेना है ना, अब यहाँ ये +1 आ गया। देन कौन सा लोगे हम, -1 वाला, तो N का -1 कौन सा है, M। देन D का अगला कौन सा है, E। देन जो E है वो क्या है, हमारा मिडल लेटर है, तो मिडल लेटर क्या रहने वाला हमारे पास, सेम रहने वाला है, तो मिडल लेटर सेम रहेगा। देन R का क्या लेना है आप, देखिए R से क्या किया था उसने, -1, तो R का -1 क्या आ गया, Q। F का अगला क्या आएगा, G। U से पीछे वाला क्या आ गया, T, एंड L के आगे क्या आ गया, M। तो ये आ गई आपकी कोडिंग। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है कोडिंग किसी भी वर्ड की, किस बेस पे थी ये, सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग लेटर्स के बेस पे, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। काफ़ी बेसिक लेवल की अभी कोडिंग डिकोडिंग है आपको इसके अंदर, एंड हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ हंड्रेड्स में क्वेश्चंस करेंगे आप, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो है जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स। जम्बलिंग का मतलब मिक्स कर दिया हुआ है, इंटरचेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अब इसमें बात करूं मैं, वर्ड ले लेते हैं कोई, एट्रीब्यूट, ठीक है, ये वर्ड है आपके पास। अब इन्होंने इसकी क्या कोडिंग की हुई है, देखें इस तरीके से इसकी कोडिंग की हुई है, मैं बना के बताता हूं आपको। ये है इसकी कोडिंग कर रखी है, एट्रीब्यूट की कोडिंग कर रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करनी है, मान लो अथॉरिटी की, ठीक है, इसकी फाइंड आउट करनी है आपको। अब आपको देखना है कि किस तरीके से इस चीज़ की कोडिंग की होगी, ठीक है। अगर आप देखो, सबसे पहले हम बात करें ए की। अब ए से कोडिंग क्या है, ई। अगर ए से ई की जाओ बात करो तो किसका, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, 4 का गैप। देन टी सेम है, टी सेम है। अब आर से बी आ गया। अब अगर आप आर को देखो, ना उसके ऑपोजिट में बी है, ना उसके कोई कॉमन हम बात करें कि इसी तरीके से पीछे उसके आ सके, ठीक है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है यहाँ पे। फिर आप क्या देखोगे, और कोई मेथड यूज करो, बस आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो ए था, और ए कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे आपका ए है, ठीक है। अब ये क्या था कि जो आपका ए था फर्स्ट लेटर, वो कहाँ चला गया, लास्ट में। देन जो ई था, ये कहाँ आ गया हुआ आपका, फर्स्ट में। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर को क्या किया हुआ, क्रॉस में लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर आप बात करें हम टी की, तो अगर दूसरा मेथड ये था कि ये टी यहाँ हो सकता है, ये टी यहाँ आ जाए, तो ये टी यहाँ जाना चाहिए था, बट वैसा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टी और टी दोनों सेम आ गए। अब दोनों अल्फ़ाबेट भी सेम है, तो हम बता भी नहीं सकते यार क्या, अब थोड़ा सा डाउट होता है क्या इंटरचेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रखते हैं फिलहाल, और किसी पे देख लेते हैं। अब यहाँ बात करें, जैसे ये लेटर थे टी और यू, इनको क्या लिखा था इन्होंने, उल्टा करके, यानी कि ये टी यहाँ, ये यहाँ पे, ये आपस में इंटरचेंज, इसका मतलब यहाँ पे भी इसी मेथड को लगाया गया हुआ है, आपस में इंटरचेंज किए गए हैं। देन अब बात आती है आर आई बी को, अब इन्होंने क्या लिख दिया, बी आई आर। वो क्यों, फिर से वही चीज़, आई जो था वो मिडल लेटर आ रहा था, तो आई को, आई मिडल लेटर को सेम टू सेम रखा है, एंड जो आर और बी हैं उनको आपस में इंटरचेंज किया गया है। ये की गई है आपकी इंटरचेंजिंग ऑफ लेटर्स, जिसे हम बोलते हैं जम्बलिंग ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं। अब आपको किसकी निकालनी है, अथॉरिटी की। अगर आपको पूछिए निकालने के लिए, एक का आपको कोडिंग करके बताई होगी, दूसरी आपको निकालनी है। तो सेम तरीके से अब अथॉरिटी की निकालनी, क्या करोगे, पहले तो वाई और ए इंटरचेंज हो जाएंगे, देन आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ओ मिडल का मिडल रहेगा, एच और आर आपस में इंटरचेंज, और आई और टी आपस में इंटरचेंज। ये बन गई आपकी अथॉरिटी की कोडिंग। एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, पैटर्न का पता लग जाएगा, विद इन सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो
या अभी फिलहाल हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन इस पे पैटर्न पे समझ रहे हैं, देन हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आपके पास मान लो आ जाती है कि रिड्यूसिंग लेटर्स, रिड्यूसिंग लेटर्स, कि लेटर्स को रिड्यूस कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड ले लें गैम्बल, एक वर्ड है गैम्बल। अब इसकी उन्होंने कोडिंग कर रखी है, मैं इसकी कोडिंग की बात करूं तो HOQ। अब गैम्बल वर्ड की कोडिंग क्या कर रखी है इन्होंने, HOQ। तो अब आपको निकालनी है सेकंड वर्ड की, कोई भी अगर आपको एक वर्ड दिया होगा आपको उस वर्ड की कोडिंग निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की कोड निकालना आपको, तो क्या कोड होगा वो बताना आपको, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज अगर हम देखें कि गैम्बल को किस तरीके से कोड किया होगा, अब आप देखो जी, सबसे पहली चीज अब क्या दिमाग में आनी चाहिए, यहां कितने लेटर के वर्ड थे, 6 लेटर के, तो यहां कितने हो गए, 3 लेटर के, क्या हुआ, आधे हो गए ना। पहली चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, यार 6 लेटर से 3 हो गया, क्या हो सकता है, 2 लेटर के लिए एक कोड यूज किया होगा, ठीक है। अब वो चीज, ये चीजें आपको खुद से स्ट्राइक होनी चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपके अपने अंदर खुद ब खुद बिल्ड होती रहेंगी, आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करेगा यार कौन सा पैटर्न लगने वाला है यहाँ पे, कौन सा नहीं। तो अगर हम देखें, अब देखो 6 लेटर को 3 लेटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब सीधा सीधा कि 2 लेटर के लिए एक कोड लिखा गया है। अगर हम बात करें, हम 2 लेटर कौन से, अब मैं पहले 2 लेटर लूँ G और A, इसको क्या लिख दिया H। अब वो H कैसे आया, ठीक है। तो अगर हम देखो, अब यहाँ देखो G की नंबरिंग कितनी होती है 7, A की नंबरिंग कितनी होती है 1, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 पे कौन सा लेटर आपका H, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे H लिख दिया, और H की नंबरिंग कितनी है 8, कि पहले 2 लेटर्स को उनके जो नंबरिंग है उनको सम करके जो लेटर आता है उस डिजिट का जो लेटर है वो यहाँ लिखा है। देन सेम तरीके से M और B की बात करें, M का नंबर 13, B का नंबर 2, देन 13 + 2 15, 15 पे कौन सा होता है O, तो यहाँ आ गया O। देन L और E को कंबाइन किया, L का नंबर 12, E का नंबर 5, 12 + 5 17, 17 पे कौन होता है Q, तो ये आ गया कोडिंग। अब आपको पैटर्न पता लग गया, अब आपको जो पूछा गया है उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले 2 को कंबाइन किया, D का नंबर 4, O का नंबर 15, 15 + 4 19, 19 पे कौन होता है S, ठीक है, S होता है 19 पे। अब आपको नंबरिंग भी थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करें तो नंबरिंग कोशिश करें याद हो जाए। देन C और T, C का नंबर 3, T का नंबर 20, EJOT, EJOTY, T कौन सा पे था 20 पे, तो 20 और 3 23, 23 पे कौन है W। देन O और R, O का 15, R का 18, 15 और 18 33। अच्छा अब बात आती है 15 और 18 33। अब आप बोलोगे 26 तो लेटर होते हैं, 36 कैसे आगे, तो क्या होगा, ये सीरीज जो है आपकी खत्म होने के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी रिपीटिंग बैच सीरीज रहेगी, फिर से एक बार रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप 33 की बात करें तो 33 में कौन सा आएगा, यहाँ तक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33, तो यहाँ कौन सा लेटर आ जाएगा G लेटर। तो ये डॉक्टर की कोडिंग क्या हो जाएगी SWG, ठीक है। इस तरीके से देन हम, ये आपकी रिड्यूसिंग लेटर्स की, कि लेटर्स को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। इसी तरीके से इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन हो सकता है इंक्रीजिंग लेटर्स को यूज करना, ठीक है, कि इंक्रीजिंग लेटर्स यूज किए गए हैं। इंक्रीजिंग लेटर्स को कैसे यूज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है कैट, ठीक है, एक वर्ड है कैट। अब इसकी कोडिंग क्या कर रखी है इन्होंने, देखिए इसकी कोडिंग इस तरीके से कर रखी है, ये कोडिंग कर रखी थी कैट की, तो आपको निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल निकाल लो चलो बेड की, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स की एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, 3 लेटर का वर्ड था, कोडिंग कितने लेटर की है 6 लेटर्स की, तो क्या हुआ 3 का 6 यानी कि एक के लिए 2 कोडिंग लिखी है। अब वो कैसे, और आप बात करो सी की, अब सी के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोड कितने आ रहे हैं 2, कौन कौन से हैं B और E। अब देखो सी के लिए B और E कैसे आ सकता है, फिर से यही चीज़ सामने लिखी है C, B और D कैसे आ सकते हैं, B और D। अब देखो क्वेश्चंस खुद से बनाने पड़ रहे हैं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो B और D, C के लिए B और D कैसे हो सकता है, देखो C का पिछला लेटर B, अगला लेटर D, तो क्या किया इन्होंने, एक पिछला लेटर एक अगला लेटर लिखा हुआ है। देन इसी तरह A के लिए क्या है Z और B, A का पिछला Z अगला B, T के लिए T का पिछला S अगला U,
ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने, एक पिछला लेटर एक अगला लेटर लिखा हुआ था, तो डबल डबल कोडिंग कोड्स यूज किए थे एक वर्ड के लिए। तो उसी तरह आपको निकालना किसका, बेड का। तो बेड का क्या आ जाएगा, पहले बी का लिखोगे ए और एक अगला लिखोगे सी, ई के लिए पिछला लिखोगे डी, अगला लिखोगे एफ, और डी के लिए पिछला आएगा आपका सी, अगला आएगा आपका ई। तो ये आ जाएगा आपकी इसकी कोडिंग। ठीक है, इस तरीके से जब अगर वर्ड्स कम थे उसकी कोड ज़्यादा लिखे थे तो वो इंक्रीजिंग लेटर, अगर वर्ड ज़्यादा थे कोड को कम करके लिखा था तो रिड्यूसिंग लेटर्स। ठीक है, ये इस तरीके से टाइप्स हैं। तो और टाइप बताते हैं अभी आपको। नेक्स्ट है हमारी टाइप जिसमें हमारे पास क्या होगा, दो वर्ड्स के कोड दिए होंगे, हमें थर्ड वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये जो है ना सबसे इजी टाइप है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ढूंढना कुछ नहीं है। मैक्सिमम केसेस में जो 99% केसेस में क्या रहेगा कि अगर आपको कभी भी दो वर्ड का कोड दिया और थर्ड वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है ना, आपको वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं में से आपका कोड निकल के आ जाएगा। अब वो चीज़ कैसे देखनी है आपने, ठीक है, देखो जब भी आपको दो वर्ड का कोड दिया है तो आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी है कि क्या इन दोनों वर्ड के अंदर कोई वर्ड कॉमन है, कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है। अगर है तो क्या उसका कोड कॉमन है। अगर कोड कॉमन हो गया ना तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोडिंग होगी वो लिख लेनी है। कैसे, अगर मैं इन वर्ड की बात करूं, अब देखो यहां इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पहली चीज यू और यू कॉमन है। अब इनका कोड देखते हैं। ठीक है, अगर हम कोड की बात करें, यू का कोड यहां पे सेकंड नंबर पे क्या है, पी, और इस केस में यू का कोड क्या थर्ड नंबर पे, पी, यानी कि कोड सेम आ रहा है। अगर और कोई वर्ड देखें जैसे ई और ई, यहाँ पे ई का कोड क्या सेकंड लास्ट ए, और यहाँ पे ई का कोड क्या ए, यानी कि दोनों के वर्ड जो सेम थे उनका कोड भी सेम है ना। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आप थर्ड वर्ड पूछा होगा ना उसके बस यहाँ से उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स उतार लेने हैं। जैसे मेंबर का कोड पूछा तो एम, देखो यहाँ एम है थर्ड नंबर पे, एम का क्या है आर, ये एम का आर, तो आपने लिखा आर। ई का क्या है ए, फिर एम का आर, बी का बी, देखो यहाँ पे बी का क्या है एस, तो एस, ई का क्या है ए, और आर का क्या है आर, यहाँ पे वाई। ये बन गया आपका कोड। ठीक है, तो कभी भी दो वर्ड दिए होंगे थर्ड वर्ड फाइंड आउट करना होगा, सबसे इजी है। बस एक चीज़ चेक करो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो उनका कोड सेम है, और सेम है तो बस फिर डायरेक्टली उतार लो, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपकी सारी हैं अभी फिलहाल लेटर बेस्ड पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिजिट बेस्ड पे, कि डिजिट्स के बेस पे जो हमारे पास आएंगे तो डिजिट बेस पे किस तरीके से हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि अगर मान लो ए का कोड है 1, इफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साथ में आपको दे दिया रैट R80, रैट इज इक्वल टू 39, तो बताओ और चैट का कोड क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर डिजिट्स बेस पे क्वेश्चन आ गया कि अब डिजिट्स की बात की गई है, लेटर नंबरिंग पे बात हुई है कि ए का अगर कोड 1 है, आपको पता है ए का कोड 1 है, तो उस हिसाब से रैट का कोड उसने दे दिया 39, तो फाइंड आउट करो चैट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब देख लें जरा रैट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या किया हुआ है उन लेनी बात। तो अब जब आपको नंबर दिखे ना, सिंपल इस चीज़ है, हमने भी बात किस पे करनी है, नंबरिंग पे बात करनी है। बट ध्यान क्या देना कि इनका जो नंबरिंग है ना, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया, प्लस करके लिखे हैं, मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, किस तरीके से लिखे हैं, वो चीज़ आपने चेक करनी है। तो अगर आर का कोड देखें, आर का कोड क्या है 18 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, 18 और 1 19 और 20 39, यानी कि इन्होंने क्या किया, इनके नंबर को लेटर्स को प्लस किया है। तो इसी तरह से आपको किसका निकालना, चैट का। तो चैट का क्या आएगा, सी का कितना आएगा 3, एच का कितना आएगा 8, ए का कितना आएगा 1, और टी का कितना आएगा 20। तो प्लस कर लो, 8 और 3 11 और 1 12 और 20 32। तो आंसर कितना आ जाएगा 32। इस तरीके से डिजिट बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। और करते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है COBRA, कोबरा वर्ड है, इसका कोड है 3152181, 3152181। तो आपको फाइंड आउट करना है गोरिल्ला का, GORILLA, ये गोरिल्ला का कोड आपको फाइंड आउट करना है कि गोरिल्ला का कोड क्या होगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कोडिंग की हुई है, हमें ये देखना पहले कि किस तरीके से की होगी। अब वर्ड्स हैं 5, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7, अलग ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब देखो अगर नंबरिंग पे बात करें, सी का कोड क्या है 3, सी की कोडिंग क्या है 3, सी का नंबर भी क्या होता है 3, नंबर लिखा है। देन ओ का नंबर कितना है 15, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा होगा 15, इसका इन्होंने पूरा वर्ड नंबरिंग लिख दी हुई है। ठीक है, देन बी का कोड 2, बी का 2 आ गया, आर की नंबरिंग 18 तो 18 आ गया, एंड ए की नंबरिंग 1 तो 1, मतलब इन्होंने पूरे नंबरिंग लिखे थे, प्लस नहीं किया था, सीधा पूरा नंबर। तो आपको निकालना किसका है, गोरिल्ला का। तो गोरिल्ला का निकालो, जी का नंबर
7, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, देन फिर एल का नंबर 12 और ए का नंबर 1। ये बन गया आपका इसका कोड। ठीक है, तो इस तरीके से नंबरिंग के ऊपर ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन किए गए हैं और किस तरीके से कोडिंग की गई, बस आपने वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहने वाली आपको, इतने क्वेश्चंस करवा देंगे, इतने हर तरीके की टाइप करवा देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की या कुछ और देखने की, या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बात करते हैं। मैं बात करूँ डिजिट बेस पे ही बात करें तो देखें, क्वेश्चन है मोबिलिटी, MOBILITY, इफ मोबिलिटी इज कोडेड एज 46293927, इस तरीके से मोबिलिटी को कोड किया गया है। देन आपको निकालना है एग्जामिनेशन, आपको निकालना है एग्जामिनेशन का कोड। चले, तो अब देखते हैं किस तरीके से कोडिंग की गई है। अब नंबरिंग है तो नंबरिंग पे बात करते हैं। एम का नंबर होता है 13। अब यहाँ क्या है, यहाँ आ गया 4। ठीक है, पहली चीज़ तो लेटर्स चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 लेटर्स के लिए 8 ही लेटर्स यूज नंबर्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अब नंबर को हर सिंगल लिखा गया है, बट अगर हम एम की बात करें तो कितना 2 डिजिट लेटर है, 13 है ना, तो 13 तो उन्होंने लिखा नहीं है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना कि क्या किया होगा, किस तरीके से कोडिंग की गई होगी। तो देखो एम की नंबरिंग कितनी है, 13। ठीक है, देखो हिंट मुझे पता लग गया कि किस तरीके से है, बट आपको खुद को क्लैरिफाई करना है कि यार सही है गलत है। तो आपने क्या करना है, कंफर्म होना है खुद से, एक आधा और वर्ड लेके चेक करते हैं कि क्या किस तरीके से कोडिंग होगी। अब ओ की बात करें तो ओ का क्या है 15। अब ओ के लिए क्या लिखा है इसने 6। अब देखो यहाँ पे आपको हिंट स्ट्राइक हो गया कि क्या किया होगा। एम का कोड है 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, इसने लिख दिया यहाँ पे 4। ओ कितना है 15, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो ओ का कोड आ गया 6। ठीक है, देन बी का नंबर क्या है 2, वो उसने सीधा लिख दिया 2। आई का नंबर सिंगल है 9, तो 9। देन एल का नंबर कितना होता है 12, तो 12 का मतलब 3, 1 + 2 तो 3। देन आई का फिर से 9, टी का कितना होता है 20, 2 + 0 2, एंड वाई का कितना होता है 25, तो 5 + 2 = 7। ये आ गया आपका। तो क्या किया था उन्होंने, जो उनकी डिजिट वैल्यू थी उनको प्लस करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निकालना एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का क्या आ जाएगा, ई का क्या आएगा 5, एक्स का क्या आएगा 24 होता है ना, तो 2 + 4 6, ए का आ गया 1, एम का 13 है तो 4, आई का 9, एन का कितना होता है 14, 1 और 4 5, ए का 1, टी का 2, आई का 9, ओ का 15 है तो 6, एन का 14 है तो 5। ये आ गया आपका कोड निकल के आ गया एग्जामिनेशन का 56149। इस तरीके से आपके पास कोड निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से डिजिट्स बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं, डिजिट्स लेवल पे कि डिजिट बेस पे किस तरीके से कोडिंग करनी है। और क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेन हमारा क्या प्रॉब्लम होती है हमें ऑनलाइन में, अभी ये जो क्लासेस में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं कराते, वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी बन जाती है तो आप लोगों को ही देखने में प्रॉब्लम आएगी। को पता ही है 2G के ऊपर हमारा नेट नहीं चल पाता, तो कहाँ से देखेंगे हम लोग वीडियो। ठीक है, तो इसलिए हमने करते हैं कि जितना हो सके छोटी वीडियो रखें और हर चीज़ को उसी कंसेप्ट मेनली जो है पहले वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप जितने मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कोई एक आधा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी पे डिजिट बेस पे, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ A = 2, B = 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, तो ट्रीट = अगर A की सो ऑन अप टू Z = 52, तो बताओ ट्रीट का कोड क्या होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब आपको निकालना है ट्रीट वर्ड का कोड। अब अगर नंबरिंग की बात करें, देखो इसने क्या लिखा है कि ए का नंबर अगर 2 हो जाए, बी का नंबर 4 हो जाए। अब वो कैसे हो गया, आपको पता है ए का नंबरिंग कितनी होती है 1, बी की कितनी होती है 2। इसने क्या किया यहाँ पे डबल कर दिया। ठीक है, नंबरिंग सबकी डबल कर दी, ए का 1 था तो उसको उसने डबल कर दिया 2, बी का 2 था तो 4 कर दिया। तो उसी तरीके से हमें भी क्या करना होगा, नंबरिंग को डबल करना होगा। तो अब आपको निकालना है ट्रीट का, तो ट्रीट का कोड आपने भी क्या करना है, जो भी नंबर होंगे उनको प्लस करके डबल कर देना। अब इसको भी करने के दो तरीके,
दो तरीके क्या, या तो आप सीधा सीधा सभी का सिंगल सिंगली पहले लिख के डबल कर लो, या टोटल का निकाल के प्लस करके फाइनल वाले को डबल कर दो। ठीक है, देखो टी का कितना आएगा 20 प्लस आर का 18 प्लस ई का 5 प्लस ए का 1 एंड प्लस टी का 20, तो कितना बन जाएगा 20 20 40 58 देन 63 64 इंटू 2 कर दो सीधा 128 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन करवाता हूं मैं इस पे आपको। इसी बेस पे अगर हम और क्वेश्चन कर लें तो देखो फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया मैट, इफ मैट इज इक्वल टू कोड बना लेते हैं इसका कुछ अलग तरीके से। एम का है 13 14 एंड 20 14 और 20 30। मैट का कोड है अगर आपके पास 68, देन फाइंड आउट करो आप किसका फाइंड आउट कर लेंगे, चलो कोडिंग का फाइंड आउट कर लेते हैं। कोडिंग का क्या कोड होगा, तो अब वही चीज़ पहले तो देखना कि मैट का 68 कैसे आया। ठीक है, मैट का देखोगे 68 कैसे बना, तो फिर नंबरिंग की बात है, नंबरिंग पे चलते हैं। एम का कोड 13, ए का 1, टी का 20। ठीक है, क्या करेंगे प्लस किया 13 प्लस 1 14, 14 और 20 34, 34 का उसने क्या लिखा 68 इंटू 2 कर दिया। तो इसी तरीके से हम भी कोडिंग का फाइंड आउट करके इंटू 2 कर देंगे। सी का कितना आएगा 3, ओ का 15 प्लस डी का 4, आई का 9, एन का 14, जी का 7, इन सबको प्लस करेंगे देन इसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 15 3 18 22 31 45 52 इंटू 2 कर लो 104 आपका आंसर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, आई होप अब अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। इससे ऊपर का जो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जेके एसएसबी के अंदर। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो अब सिलेबस आपका जो है प्रीवियस ईयर के साथ सेम है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के हम लोग देखेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। एक लेक्चर हम उसी पर रखेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे उसके अंदर। अब इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करूं अगर मैं कैट इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज मैट इज इक्वल टू, या मैट तो आ जाएगा, चलो बोट इज इक्वल टू। अगर कैट का कोड है 8 तो बोट का कोड क्या होगा। अब कैट का आप देखो कि 8 किस तरीके से बना होगा। ठीक है, देखो जरा नंबरिंग पे ही अगर हम ट्राई करेंगे 8 कैसे बना होगा। बात करूं सी की 3, ए का 1, टी का 20 प्लस किया बना 24। अब उसने लिखा क्या लेकिन 8, तो 24 से 8 कैसे लिखा, उसने क्या किया 24 को कैसे आप करोगे कि 8 आएगा डिवाइड बाय 3। अब वो 3 कहाँ से आया, ये जो नंबर ऑफ लेटर्स थे, कितने नंबर ऑफ लेटर्स थे उससे उसने उनके सम को डिवाइड कर दिया, तो आपका कोड आ गया 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ निकालोगे बी का 2, ओ का 15, ए का 1 एंड टी का 20, तो 2 एंड 15 17 18 एंड 20 38 डिवाइड किससे करेंगे जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वर्ड्स लेवल पे जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपकी जो है वो है सिंबल्स के ऊपर, कि सिंबल बेस्ड की कोडिंग किस तरीके से वो करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सिंबल बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें भी आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंबल बेस्ड पे। जिस तरीके से आपने पहले टाइप किए कंसेप्ट समझ लिया, बस उसी तरीके से करना है। अब क्या किया गया है कि 2 लेटर वर्ड्स के कोड दिए गए हैं, कोड में क्या है लेटर्स या नंबर की जगह सिंबल दे रखे हैं, बस ये चीज़ है, तो आपको फाइंड आउट करना है। अब वही चीज़ पहले 2 वर्ड हैं, तो 2 वर्ड में क्या चेक करेंगे, कुछ कॉमन है, कॉमन देखो आई और आई कॉमन है, तो क्या इनका कोड कॉमन है, सेकंड नंबर पे हैश, यहाँ पे सेकंड लास्ट हैश, तो दोनों का कोड क्या है सेम है। तो इसी तरीके से अब आपको किसका निकालना है ट्रेन का, तो आप देखोगे टी का कोड क्या है डॉलर, देन आर का है यहाँ आर का कोड परसेंटेज, ए का कोड थर्ड नंबर डिवाइड, आई का कोड हैश एंड एन का कोड लास्ट में मल्टीप्लाई। ये आपका निकल गया इसका कोड। ठीक है, बस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन एक नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास, ठीक है, कोडिंग और रीनेमिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाम चेंज करके उन्होंने कोडिंग की होती है, वो किस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा आपके पास, उन्होंने नाम चेंज किए होंगे कि इफ़ टेबल इज कॉल्ड बुक। अब टेबल को अगर आप बुक बोलो, बुक को अगर आप पेन बोलो, ठीक है, ये रीनेमिंग करके रखी हुई है उन्होंने। इफ़ टेबल इज कॉल्ड बुक, बुक इज कॉल्ड पेन, पेन इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर इज कॉल्ड पेंसिल एंड पेंसिल इज कॉल्ड स्कूल, देन व्हाट इज यूज टू शार्प पेंसिल। तो आपको
अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि पेंसिल को शार्प करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आपका आंसर क्या रहेगा, शार्पनर। लेकिन अब आपने जो आंसर मार्क करना है उसमें क्या करना है, उसने जो नाम उसका चेंज करके दिया हुआ है कि उसको हमने क्या बोलना है, आपने वो आंसर मार्क करना है। तो पेंसिल शार्प करने के लिए क्या यूज करते हैं, शार्पनर, बट शार्पनर को बोलना क्या है, पेंसिल। तो आंसर क्या आएगा इसका, पेंसिल। इसी तरीके से इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू, अगर वाटर को ब्लू बोलें, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड एयर, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, कि मिल्क का कलर क्या होगा, आंसर होता है वाइट, लेकिन हमने क्या बोलना है, वाइट को क्या बोला है, स्काई, तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, स्काई। तो इस तरीके से ये है रीनेमिंग के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो अभी जितने भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के आपके एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर चुके हैं। अगर हमारे अभी टाइप बात करें तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोडिंग है वो रह गई है, एंड इसके बाद हम जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करेंगे, तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है कंप्लीटली जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका कोई डाउट रहने नहीं वाला। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करते हैं, देन आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टन कोड गोल इज रिटन एज JRDO, गोल का कोड दिया है JRDO। तो अब हमने चेक करना है कि किस तरीके से कोडिंग की होगी। अगर मैं बात करूँ जी के कोडिंग का रखी है J, तो यहाँ देखो सामने लिखी है G से J किस तरीके से आया होगा। G के बाद क्या है, 2 का गैप छोड़ के थर्ड नंबर पे है J, यानी कि अब इसको आप लिख सकते हो कि +3 भी बोल सकते हो नंबरिंग के बेस पे, 7 + 3 10, या आप लिख सकते हो कि 2 का गैप है, तो आप किस तरीके से भी लिख सकते हो। देन O से R पे गए हैं, O है आपका 15, R है 18, फिर से वही चीज़ +3 का ही है, बीच में 2 का गैप है। देन A से D पे आए, A1 है, D4 है, +3, और इसी तरीके से L से O पे गए हैं तो +3, क्या किया है, 2 का गैप छोड़ के थर्ड एलिमेंट लिया हुआ है, +3 किया है। तो आपको निकालना है प्लान का, तो प्लान का क्या आ जाएगा, P के बाद क्या करोगे, 16 नंबर है, +3 करोगे 19, 19 पे कौन होता है, S, या यहाँ पे देख सकते हो P, 2 छोड़ो थर्ड वाला S। इसी तरीके से L का क्या आएगा, L के बाद 2 छोड़ो O, देन A का D, एंड N के लिए क्या आ जाएगा, N के बाद आपको 2 छोड़ने एंड Q। तो ये आपका प्लान का कोड क्या निकल के आ जाएगा, SODQ। ठीक है, बड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। देन वर्ड है क्रैश, इसके कोडिंग का रखी है XMVNC, तो ट्रेन की निकालनी है। और अब बात करें कि किस तरीके से कोडिंग की होगी, अब आपको ये चीज़ चेक करनी है। देखो अगर हम बात करूँ C से X का, तो C से X का पता लगता है ऑपोजिट लेटर है, ठीक है, पर बाकियों की अगर हम बात करें, अब R से क्या आया हुआ है, M आया हुआ है, A से V आ गया है, S से N आ गया है, एंड H से C आ गया हुआ है। तो ये किस तरीके से कोडिंग की होगी, अब ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम थी, वो कोडिंग गलत लिख दी थी हमने, क्वेश्चन किसी और का लिख दी थी। क्वेश्चन क्या था कि क्रैश का कोड है HWFXM, तो आपको निकालना है ट्रेन का क्या कोड होगा। अब देखो C से आपका आया है H, C से H किस तरीके से आया है, कितना गैप है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि बीच में 4 का गैप है, यहाँ +5 करके लिखा हुआ है कि जो भी वर्ड है उसका +5th लेटर लिखा है। इसी तरीके से R का देखो, R का W है तो 1 2 3 4 एंड +5। एक बार आपको यहाँ पे पैटर्न का पता लग गया तो बस 1 2 में अगर कॉमन बन गया तो इससे मतलब है वही पैटर्न आपका लगने वाला है। इसी तरह A से भी +5 किया है, S का भी +5 किया है, एंड H का भी +5। तो सेम आपको ट्रेन में निकालना है। T का +5 करके देखो, 1 2 3 4 छोड़ोगे तो Y, R का +5 करके आएगा W, A का आएगा F, I का +5 करोगे 1 2 3 4 N, एंड N का अगर आप +5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ के S। तो ये आ जाएगा आपका ट्रेन का कोड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्किम वर्ड है सिक्किम, इसका कोड दे रखा है THLJJL। अब आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके से। हम बात करूं S से T, तो S से T कैसे आएगा, अगला लेटर S का अगला लेटर होता है T, तो S से आ गया आपका +1 T। देन I का आया हुआ है H, अब I से H किस तरीके से आया, I का पिछला लेटर H होता है, इसका मतलब I से जो सेकेंड लेटर लिया वो -1, तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है, +1 -1 +1 -1 का। इसी तरीके से अब K का प्लस अगला क्या होगा L, और अगले वाले में K का पिछला आ जाएगा -1, यानी इसी तरीके से I का आगे वाला आ गया J, एंड M से पीछे आ गया L। तो पैटर्न क्या है, +1 -1 +1 -1। तो इसी तरह से आपको निकालना है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग का देखिए, T का +1 करेंगे U, देन R का -1 करेंगे Q, A का +1 B, I का -1 H, +1 -1 +1 -1, देन N का +1 O, I का -1 H, देन N का +1 O, G का -1
F, तो ये आपका कोड निकल के आ जाएगा ट्रेनिंग का। देन वर्ड है कंप्लीटेड, इसका कोड रखा है MOCELDET, ओके, MOC, हाँ MOCEL, बीच में एक और वर्ड है यहाँ पे ELP। क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, नेट से क्वेश्चन उतारे हैं हमने। ELPDET, ये आपका क्वेश्चन है कि कंप्लीटेड की जो कोडिंग है वो कर रखी है MOCELPDET। अब किस तरीके से कोडिंग है, अब वो चीज़ देखिए। अब C का अगर यहाँ बात करें, M आ गया यहाँ पे, पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने क्या किया है ना, ये पूरे वर्ड को ब्रेक किया हुआ है। जैसे मैं बोलूँ COM, कॉम, अब यहाँ पे उसकी कोडिंग क्या लिख दी इन्होंने, MOC, मतलब इन्होंने क्या किया, 3 लेटर को ब्रेक करके उनको रिवर्स में लिखा हुआ है, COM, देन PLE और TED, ये 3 पेयर बनाए। COM का रिवर्स में लिखा MOC, देन PLE का रिवर्स में लिखा ELP एंड TED का रिवर्स में लिखा DET। तो किसी भी टाइप का होगा, आपको बस पैटर्न समझना है, एक बार समझ आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। इसी तरीके से अब आपको किसका निकालना है, डायरेक्शन का, तो सेम करोगे, 3 के पेयर बनाएंगे एंड इनको रिवर्स में लिख देंगे। DIR का क्या आएगा, RID, ECT का DCE एंड ION का NOI। तो ये आपका कोड आ जाएगा डायरेक्शन का, ठीक है। देन इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टैप, टैप का कोड है SZO। अब T से S कैसे आया, -1, ठीक है, T का S -1, देन A से Z -1, P से O -1, तीनों में क्या किया था, -1 यूज किया था, ठीक है, पिछला लेटर लिखा था। इसी तरीके से आपको निकालना है फ्रीज का। फ्रीज का क्या आएगा, F का पिछला लेटर E, R का पिछला लेटर Q, E का पिछला लेटर D, E का पिछला लेटर D, Z का पिछला लेटर A और E का पिछला लेटर D। तो ये आपका आ गया फ्रीज का कोड, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने सॉल्व किए हैं। अराउंड 15+ क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक था, ये पूरी तरीके से SSB के जो एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं IBT जम्मू, या हमारा जो YouTube चैनल है क्रैक में एग्जाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस पर हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 50+ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे, तो आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है, कोडिंग डिकोडिंग। तो थैंक यू।